यहाँ पे ट्रेन से एक क्वेश्चन आया था, प्लेटफॉर्म पार करने वाली, ऐसा क्वेश्चन था, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वो यहाँ पे क्वेश्चन था। गलत संख्या श्रृंखला से एक क्वेश्चन था, गलत संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन क्या था वो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रीजनिंग और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं प्रीलिम्स में, जितने भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन किया है, किस किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। और ये मैंने ब्रेक डाउन किया है आपको आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड 17 अगस्त की, जो हमारी 17 अगस्त 2024 की शिफ्ट 1 थी, उस पेपर के आधार पे मैंने इन टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया और देखेंगे किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बता दूं सोर्स कहाँ से लिया। सोर्स ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे पीडीएफ टेक्स्ट बुक पे ये पढ़ा हुआ था 17 अगस्त 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। आपको अगर ये चाहिए तो इसको मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसकी कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस पेपर की, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और बात करें इसकी भी मैं यहाँ पे ये जो है माइंड मैप, इसकी भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब हम वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार की वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। जो यहाँ पे आपको पता है आरआरबी क्लर्क जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो मेनली दो सब्जेक्ट से पूछा जाता है। पहला हो यहाँ पे हमारा रीजनिंग, आप जैसे यहाँ पे लिख रखा है रीजनिंग, और सेकंड हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली ये मैथ होता है, और सेकंड हमारा रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही क्लियर होगा इन सब चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे एक में ही मिल गया है। एक में मिलने का मतलब ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये मैथ है, और मात्रात्मक योग्यता ये भी मैथ है। ये हिंदी में लिखा हुआ तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इसलिए मैंने बता दिया, ये दोनों मैथ के टॉपिक है और बाकी हमारी रीजनिंग है। ये टॉपिक वाइज मैच हो मिल गया सारा का सारा, वैसे कुछ नहीं है। आगे जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो ही सब चीज ब्रेक डाउन करके बताया गया आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारा यहाँ पे रीजनिंग को सबसे पहले 5 सेक्शन, 5 1 2 3 4 5 6 सेक्शन में ब्रेक किया है। पहली में बैठने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जिन्हें सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं, वो पूछे जाते हैं। दिशा दूरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्याय निगमन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वर्णमाला संख्या से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फाबेट एंड वो जिसे कोडिंग डिकोडिंग बोलते थे, तो वो पूछा गया है यहाँ पे। और जनतिथि आधारित पहली पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ पर आधारित पहली कुछ पूछी गई यहाँ पे। असमानता के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीआई के यहाँ पे मैथ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मात्रात्मक योग्यता में सारा मैथ आ जाता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहेलियां। चलो सबसे पहले मैथ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैथ से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैथ में यहाँ पे पूछा क्या क्या गया है। देखो मैं बोल रहा था आपसे मात्रात्मक योग्यता में सब चीज आ गई। देखो सबसे पहले तो समय एंड कार्य से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। समय एंड कार्य टाइम एंड वर्क से मैथ में चैप्टर होता है, उससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। आय एंड व्यय से क्वेश्चन पूछा गया था। आय एंड व्यय से क्वेश्चन पूछा गया था, राहुल की बचत वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चन था, वो मैं यहाँ पे डाला हुआ है कि क्वेश्चन क्या था, मतलब उसका थोड़ा सा हिंट डाली है, मैंने अपनी समझ के लिए डाली है, आप समझ सकते हो। बस यहाँ से बस समय एंड कार्य से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड आय एंड व्यय से क्वेश्चन आया था। आय एंड व्यय ये उसी का क्वेश्चन है, आय एंड व्यय उसमें पूछा गया था रेशियो एंड प्रपोर्शन में, तो वो ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पे। 5 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 8 27 64 ऐसे करके ये क्वेश्चन था। वो आप पीडीएफ में देख सकते हो किस प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है, इसलिए मैंने आपको बोला पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, और उसमें देख लेना वहां से आपको कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा मिश्रण का। मिश्रण जिसमें दूध और पानी मिलाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है मिश्रण एंड मिश्रण का। जो आयु से क्वेश्चन आया था, 3 लोगों की आयु दी हुई थी, ए बी एंड सी की। नाव एंड धारा से क्वेश्चन था, नाव एंड धारा से। लाभ हानि से क्वेश्चन था, लाभ हानि में वो दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार वाला टॉप यहाँ पे टाइप था। बात कर रहे हैं यहाँ पे सरलीकरण से क्वेश्चन था, सरलीकरण आगे देखते, 1 मिनट इसे ऊपर कर लेता हूँ। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन थे। फिर आपके सामने देखो मैथ में देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन के में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे यही क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके टाइम बचाएंगे। देखो यहाँ पे परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन थे, इस प्रकार के जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए, जितने भी ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते थे मैथ के, मतलब मैथ के क्वेश्चन जितने भी इसमें हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन के इतने सारे क्वेश्चन, तो आपको सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर अपना अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है।
और औसत से क्वेश्चन था, जैसे समूह का वजन इतना है और उसमें से निकाला जाए, कोई निकाला जाए और फिर कोई दूसरा व्यक्ति डाला जाए, तो इस प्रकार से एक औसत से क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ए और बी का निवेश इतना इतना हुआ, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से यहाँ पे वर्ग और आयत का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा मैथ से था, ठीक है। मैथ का यहाँ पे बेटे आपको क्लियर हो गया, और डीआई के भी कुछ क्वेश्चन थे, उनके बारे में भी बात करेंगे, बात कर लेते हैं आज। ये मात्रात्मक योग्यता, ये यहाँ पे आपका मैथ का क्लियर हो गया, मैथ में क्या क्या कुछ था। अब बात करते हैं डीआई की। देखो यहाँ पे कुछ डीआई के भी क्वेश्चन थे। डीआई में बात करें तो यहाँ पे स्थानीय जिम फिटनेस गतिविधियां, जैसे सोमवार शुक्रवार ऐसे कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, उसके भी कुछ क्वेश्चन थे। बात करते हैं कितने क्वेश्चन थे उसके। तो यहाँ पे देखी जाए तो उसके ये कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन डीआई से थे कुल इस प्रकार 8 क्वेश्चन डीआई के देख रहे हैं। और डीआई कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बोल रहा हूँ डीआई भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी इसीलिए ही हेल्प कर रही है, आप देख पाओ कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। डीआई से ही आपके देखोगे यहाँ पे डीआई चैप्टर से आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनना है। और ये भी हमारे दो सेक्शन बोलूंगा मैं, 2 सेक्शन में ब्रेक थे। एक तो डाटा में ये दे रखा था, इससे हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेकंड डाटा ये दे रखा था लैपटॉप बिक्री वाला, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे डीआई कंप्लीट हो गया, मैथ की कंप्लीट बात हो गई। अब ऊपर से बात करेंगे हम रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में यहाँ पे पहेली एंड बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन थे, जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्या क्वेश्चन थे, देखो। मंजिल और फ्लैट की व्यवस्था थी, मंजिल और फ्लैट पे बैठा रखे थे। कुछ रेखीय जो लाइन में बैठा थे, सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा थे, वो भी क्वेश्चन थे। अनिश्चित संख्या में व्यक्ति की रेखीय व्यवस्था में भी ये क्वेश्चन थे। देख लेते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन थे, कैसे। देखो इससे भी मंजिल एंड फ्लैट पे बैठाने वाले से 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आप उसी में देख सकते हो, किसमें, पीडीएफ में पहला ही बताया मैंने। इस जो हमारी ये माइंड मैप है, इस वाली की भी आपको, जो ये आप देख रहे हो आप, इसकी भी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सेम उसी की भी। हेल्प आपकी तभी होगी जब एक बार आप पेपर को देखोगे, अच्छे से अपने आप से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद इसमें इन टॉपिक को देखोगे और इन टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। और 6 व्यक्ति बैठे थे वो था, और 3 मंजिल पे बैठे थे। 2 फ्लैट वाले एक्स वाई प्रति मंजिल का क्वेश्चन था। फ्लैट एक्स पश्चिम से वाई, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, दिशा दूरी टाइप का ये क्वेश्चन था। पर इसे मैंने इसमें कलेक्ट किया सिटिंग अरेंजमेंट में, और संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। संबंधित से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट था हमारा रेखीय बैठने की व्यवस्था थी, कुछ सीधी रेखा में। इससे भी हमारे 5 क्वेश्चन थे। 8 शिक्षक बैठे थे, ए से एच तक 8 शिक्षक थे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। 2 समांतर पंक्तियों में बैठे थे, 2 पंक्तियां जो समांतर में बैठते हैं, उससे भी क्वेश्चन था। पंक्ति यहाँ पे एबीसीडी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, इससे भी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो रेखीय रेखा में बैठने वाले क्वेश्चन थे। तो आपको रीजनिंग में ये भी टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों की रेखी की व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन था। इससे क्या क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लाया था। देखो उत्तर की ओर मुख करके कि बैठे हुए एक्स टी के बीच में कितने 2 व्यक्ति है, मतलब 2 व्यक्ति टी और एम के बीच में, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको क्वेश्चन अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रहे हो, ये कैसे वो है, कैसा लिखा हुआ है ये हो सकता है आपके अभी समझ में नहीं आ रहे हो। पर आप एक बार जब पीडीएफ से क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले पीडीएफ देखो, पीडीएफ देखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर उसको डीपली एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद तब आप इस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना, तब आपके लिए ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे, ये सब चीज क्लियर होगी। ये सब चीज क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं, 1 मिनट, अरे ये एग्जिट क्यों आ रहा है, 1 मिनट गाइस। हाँ नीचे नहीं आ रहा था ये, ठीक है। पहेली और सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आती है हमारा दिशा एंड दूरी। दिशा एंड दूरी वाला हमारा चैप्टर आता है रीजनिंग में। और दिशा एंड दूरी से बात करें तो यहाँ पे पवन की यात्रा, मतलब एक ऐसा करके क्वेश्चन आया था इससे। और इससे भी हमारी बात करें तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। टी से डब्ल्यू सेम दिशा एंड दूरी की है। यहाँ पे दूरी पूछी थी, 5 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ पे 7 किलोमीटर दूरी है। डब्ल्यू से के की दूरी, मतलब 2 ऐसे व्यक्ति थे, ये आप देख सकते हो। उसमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। दिशा दूरी से आप देख सकते हो कितने प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप इसे बोल सकते हैं, आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। कथन एंड निष्कर्ष जो क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्वेश्चन कथन एंड निष्कर्ष के थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पार्टी माफिन है और घर तितलियां हैं, और ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी यहाँ पे क्वेश्चन थे न्याय एंडिंग के। अब बात करते हैं वर्णमाला इन संख्या, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन थे। उससे क्वेश्चन देखोगे आप,
यहाँ पे इतने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन थे। जो यहाँ पे शब्द आधारित प्रश्न थे, यहाँ पे कुछ और भी शब्द आधारित प्रश्न थे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एम के जोड़े बनाने, पहले अक्षर दूसरे से बदलना, दूसरे अक्षर को अगले अक्षर से बदलने वाले क्वेश्चन थे। व्यंजन और स्वर को बदलना, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। जैसे एक वर्ड दे दिया, जैसे एजुकेशन कोई शब्द दे दिया, उसमें आप जो भी स्वर है उसको अगले में बदलो, और जो भी यहाँ पे व्यंजन है उसको एक पिछले में बदलो, ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन थे। ठीक है, अक्षर गणना के कुछ क्वेश्चन थे। आप टेस्ट लगाओगे आपको इजीली पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन थे। और बात करें ये यहाँ पे पैंडेमिक शब्द का पुनर्व्यवस्था के क्वेश्चन थे। संख्या के से क्वेश्चन थे, संख्या जैसे संख्या दीदी में अंकों का जोड़ इनका पूछ लिया था। प्रतीक पूछे थे, प्रतीक संख्या अक्षर श्रृंखला थे, जैसे किसी प्रतीक के पहले एक संख्या हो और उसके बाद एक संख्या हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। सिग्नेचर शब्द से आधारित कुछ शब्द बनाना, ऐसा कुछ था। प्रतीक संख्या जो शब्द है इससे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन। कोई सीरीज दे दी आपको, एक मिनट देखो, जैसे यहाँ पे कोई सीरीज दे दी, इसमें ऐसा पूछ लिया जाता था कि इस जैसे कोई प्रतीक है उससे पहले एक वोवेल होना चाहिए, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन थे, इस प्रकार के भी। ठीक है, संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करवाने के बाद में कुछ क्वेश्चन था। सब संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, फिर उसके बाद बताओ कौन सी सबसे बड़ी संख्या या कौन सी सबसे छोटी संख्या है, या सबसे बड़ी संख्या के बीच के अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को मल्टीप्लाई करी जाए तो क्या आंसर आएगा। ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चन थे। चिन्हों और संख्या को हटाना से क्वेश्चन था। विषम युगों का चयन करना था, कौन सा यहाँ पे विषम है। व्यंजनों को ठीक बाद संख्या याद करा था, जैसे व्यंजनों के ठीक बाद कितनी संख्या होती है। ऐसे दाएं छोर से स्थिति भी यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे बर्नबालैंड श्रृंखला कंप्लीट होगी। अब आते हैं जन्मतिथि आधारित पहेली पे आते हैं। अपनी जन्मतिथि आधारित पहेली पे इससे भी क्वेश्चन थे। जन्मतिथि आधारित पहेली पे जैसे 7 व्यक्ति है, शिव, रवि, पीहू और रवि, ऋषि, माही, जूही, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो इससे भी हमारे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मार्च, ये कोई मतलब मार्च से सितंबर के महीने में, माही से पहले 3 व्यक्ति थे, और मतलब एक क्वेश्चन था उसके बेसिस पे यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया था, उससे यहाँ पे हमारे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जन्मतिथि आधारित पहेलियों में आ जाते हैं। ये अलग से एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा एक असमानता से क्वेश्चन था, असमानता चैप्टर से। असमानता में जो ये हमारे क्या बोलते हैं इनको, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो हमारे ऐसे होते हैं से ये कौन सा इनमें से कथन एंड निष्कर्ष टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। ये अलग टाइप से इनइक्वलिटी, हाँ इनको इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे इनइक्वलिटी क्वेश्चन रीजनिंग, तो आपके सामने इनकी एक वीडियो ओपन होकर आ जाएगी। इनके भी 3 क्वेश्चन थे, आपके देख सकते हो। ठीक है, तो जो आज हमने ब्रेक डाउन किया, वैसे अनजूम करता हूँ थोड़ा। देखो आप देख सकते हो हमने ये ब्रेक डाउन किया था, ज़्यादा ही छोटा हो रहा है कुछ। ये तो यहाँ पे ये मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसे देखेंगे। देखो यहाँ पे आरआरबी प्रीलिम्स की हमने मेमोरी बेस्ड 17 तारीख के ये पहले शिफ्ट देखा था, और इसमें हमारे कुछ चैप्टर थे और इनको हमने इस प्रकार से चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन किया था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पेपर सॉल्व करना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है कमेंट बॉक्स में। कौन सा पेपर, ये वाला पेपर। ठीक है, जैसे फ्लैट एक्स मंजिल से कौन सा है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया पवन बिंदु से चलना शुरू करता है, जैसे मैंने बताया था आपको सी बिंदु से आरंभ करता है, एच से संदर्भ जी की दिशा में। ये यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर डाल रखा है। इस पेपर को मैं क्या करूंगा, आपको इस पेपर को आपको रवि और ऋषि के बीच में कितने व्यक्ति थे, सेम वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आगे भी देखोगे। देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर संख्या, जैसे इनमें से कौन सी संख्या भिन्न है, इनमें से गलत संख्या वाला को गलत संख्या वाले दिखाए थे, दूरी दिखाए थे डायरेक्शन वाले। तो ये यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले करना ये, इस मॉक टेस्ट को, इस मतलब पीडीएफ से क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन क्वेश्चन कैसा है। फिर आपको फिर इसमें ये एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, क्या क्या कुछ है, कैसा कुछ है, वो सब आपको मैंने दे दिया। पीडीएफ को डाउनलोड करना और टॉपिक आपके सारे चैप्टर आपके सामने है, आपको डायरेक्ट उनसे वीडियो वगैरह देख रही है। तो ये हमारी कुछ एक स्ट्रेटजी वीडियो टाइप की वीडियो मैंने आपके लिए लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था आपको बताना, इसलिए मैंने आपको इसे बताया। अगर आपको इसमें कुछ मतलब मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। आपका कोई ओपिनियन हो वो भी आप बता सकते हो, और कैसी लगी वीडियो ये तो आपको कमेंट में बताना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।